कि रामगोपाल के कत्ल पर चुप अखिलेश यादव को आरोपी सरफराज पीड़ित क्यों नजर आ रहा है? क्या आरोपी मुसलमान है इसीलिए विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है? तो देखिए, ऐसा है कि बहराइच कांड के 2 आरोपियों का यूपी पुलिस ने कल एनकाउंटर किया, जिसमें सरफराज और तालीम को पैर में गोली लगी। लेकिन इस एनकाउंटर पर भी जमकर सियासी हंगामा बरपा हुआ है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल तो उठाए ही, साथ ही अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर एनकाउंटर फेक तो क्या सरफराज और तालीम को सरकारी नौकरी देगी सरकार? सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर, और फिर ये एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि एनकाउंटर किसका किया इन्होंने। मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम? अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो, उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और फिर जो फेक एनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या ये? तो देखिए, अखिलेश यादव के इस बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश के लिए अपराधी पीड़ित है? क्या अपराधी मुसलमान है तो अखिलेश यादव उसके नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? ये सवाल उठ रहे हैं। क्या अखिलेश हत्या के आरोपी सरफराज को नौकरी देंगे? अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी किस तरह से पलटवार कर रही है, वो भी सुनिए। अखिलेश यादव जी किस प्रकार से कहते हैं कि रामगोपाल मिश्र के परिवार को नौकरी या मुआवजे के लिए वो मांग नहीं करेंगे। ये दिखाता है कि कितनी असंवेदनशीलता और किस प्रकार की मानसिकता है। जब रामगोपाल मिश्र को 25 से 30 छर्रे लगे, उस दिन एसटी हसन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जस्टिफाई करते हुए कहा कि अरे झंडा निकालोगे तो ऐसी प्रतिक्रिया होगी, डीजे म्यूजिक प्ले करोगे तो ऐसी प्रतिक्रिया होगी। इस प्रकार के कुतर्क समाजवादी पार्टी के लोग देने लगे। ये दिखाता है कि उनके मन में केवल दंगाइयों को सुरक्षा कवच देना है, परंतु जो पीड़ित है उनके लिए कोई बात नहीं उठाएंगे, क्योंकि पीड़ित हिंदू पक्ष से हैं और दंगाई जो है वो वोट बैंक से है। तो एनकाउंटर पर सवाल उठ रहा है, जबकि आरोपी खुद अपना गुनाह भी कबूल कर रहा है। आज इस मुद्दे पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आरोपी के कबूलनामे का एक वीडियो भी आपको देखना चाहिए। चलो परेशान मत हो, कोई बात नहीं, चलो हम लोग भागो। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर, हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? तो ये दिखाना जरूरी था और इसीलिए यहां पर दिखाया भी गया ताकि आप समझ सके कि क्यों यहां पर राजनीति हो रही है। अब जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे हम बात कर लेते हैं इस मुद्दे पर। हमारे साथ आज इस चर्चा में शलभ मणि त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में नीलू रंजन साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तारिक खान साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ में हैं। दानिश कुरैशी जी, AIMIM के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में। और संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तारिक भाई, बीजेपी ये कह रही है कि जब मंगेश यादव का हुआ तब उस एनकाउंटर में आपको जाति नजर आई, और यहां पर आप लोगों को धर्म नजर आ रहा है, और इससे आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। अपराधी को अपराधी की नजर से नहीं देख पा रहे हैं। जवाब दे दीजिए। सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, जो लड़का मरा है उसकी जो विधवा है, उसकी जो वाइफ है, वो भी कह रही है कि पैर में ऐसे ही गोली मार दी। और उसकी डिमांड क्या है सुनिए, वो पुलिस प्रशासन से कह रही है कि हमें न्याय नहीं मिला है, उसको गोली से क्यों नहीं मार दिया गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहां है। तालिबान में है, तालिबान में है, तालिबान में है। अब क्या होगा? पुलिस प्रशासन से मांग की जाएगी, योगी जी से मांग की जाएगी कि गोली क्यों नहीं मारा भाई। अच्छा, ये न्याय है? ये न्याय की प्रक्रिया है कि गोली के विपरीत दिशा में गोली के जवाब में गोली मार दो? कानून नहीं है, कचहरी नहीं है, कोर्ट नहीं है, फांसी नहीं मांगी जा रही है। नहीं, तो जिसके यहां पर जान गई है, उनकी विधवा, अगर वो दुख में आकर किसी तरह से बयान देती हैं, तो क्या आप उसको ऑथेंटिक या फिर सरकारी आप कहेंगे कि सरकार की तरफ से ये मांग की गई है? उसकी कोई गलती नहीं है। योगी साहब ने ही समझाया है कि ठोक देंगे, मार डालेंगे, जिधर मिलेगा गोली मार देंगे, ऐसे ही न्याय करेंगे। कानून व्यवस्था नहीं है, न्याय ये खुद करेंगे, कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है, ये खुद न्याय करेंगे गोली मरवाकर। अच्छा, तो ये जो एसटी हसन साहब और कुछ लोगों का जो बयान आया कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, ऐसा हो गया, वाजिब है, कोई दिक्कत नहीं है, तो
इधर से आप निकल लिए बहुत आसानी से, ये वाले से। नहीं नहीं, मैं इस पे आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सुनिए ना तालिबान है, मैं इसीलिए हिंदुस्तान मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक विधवा जिसने अपने पति को खो दिया, अगर उसका दर्द आता है तो आप बोलते हैं कि यहां पर तालिबानी हो गया, लेकिन आपके पार्टी के अगर प्रवक्ता या नेता बोलते हैं तो उस पर आप क्यों शांत हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा। ये योगी जी ने यकीन दिलाया है कि भैया ऐसा है, हम न्याय ऐसे करेंगे कि गोली मारेंगे। अच्छा, एक के बदले एक अगर कोई मर गया तो कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा, फांसी नहीं होगी, हम 4 लाश लाके तुमको दे देंगे। ये तालिबानी रूल चल रहा है। करना क्या चाहते हैं आप, बनाना क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि बॉडी के बदले खून दो। एक सवाल जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सभी लोग पूछ रहे हैं, AIMIM भी पूछ रही है, सबका एक सवाल है कि ये जो एक परिपाटी सेट करिए ना, ये ठोको नीति, बॉडी के बदले बॉडी, ये गलत है और ये गलत संदेश दिया जा रहा है। इस पर जवाब फिर आगे बढ़ता हूं। तो ऐसा है कि आप जरा मुझे एक बात बताइए, राम गोपाल जी मारे गए, जिन लोगों ने मारा, समाजवादी पार्टी का आप एक बयान दिखा दीजिए। आमतौर पे विपक्ष की जिम्मेदारी ये होती है कि विपक्ष ये सवाल उठाता है कि भाई हत्या हो गई, उस पर कार्रवाई करो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो। लेकिन राम गोपाल नाम का एक बेगुनाह नौजवान मार दिया गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से सरफराज या उसके खानदान के लोगों के खिलाफ कोई मांग हुई क्या, उसके खिलाफ कार्रवाई करो? अच्छा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई मांग हुई क्या? और जब कार्रवाई हो रही है, जबकि गुनाहगार स्वयं स्वीकार कर रहा है, आप देखिए गुनाहगार स्वयं कह रहा है कि साहब नेपाल भागना चाहते थे, और अभी तो बहुत परतें खुलेंगी, अभी बहुत सारी चीजें खुलेंगी। अब बताइए संदीप त्रिपाठी जी, आप लोग कह रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत और बहुत से कांग्रेस नेता ये बोल रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ये सब कर रहे हैं, लेकिन जब गुनहगार खुद मान रहा है कि उसने पुलिस पर गोली चलाई है और अगर कुछ गलत हुआ है, देखिए झंडा उतारा जा रहा है, उसको भी हम जायज नहीं ठहराएंगे, वो भी गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हत्या कर दी जाएगी। पुलिस वाली कार्रवाई आप करते तो ये खुलकर आप लोग क्यों नहीं बोल पाए? हिमांशु जी, जिस तरीके से बहराइच की एसपी का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम वेपन को जो है रिकवरी के लिए जा रहे थे और वो वेपन लोडेड था और इसलिए वो उन लोगों ने गोली चला दी। ये हमारा बयान नहीं है, वहां के एसपी का बयान है। अब बताइए कि जो पुलिस मतलब वेपन आप रिकवर करने के लिए जाते हैं और लोडेड पिस्टल रखी है, उससे गोली चला देते हैं, मतलब हास्यास्पद बात लगती है कि नहीं लगती है? क्या इतनी अनट्रेंड हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस है? एसटीएफ क्या इतनी नकारी और निकम्मी है कि कोई लोडेड पिस्टल रखे रहेगा और गोली चला देगा और आप उसको जो है गोली चलाने देंगे? मतलब ये हास्यास्पद है या नहीं? सुनिए, पुलिस की थ्योरी जो आपने एसपी का कहा, पुलिस की थ्योरी ये है कि उन्होंने वहां पर हथियार छुपाए थे और जो हथियार जिस जगह छुपाए थे वहां उसको पता था, तो वहां पर उसने हथियार छीन के किया। ठीक है, इस पर भी जांच होनी चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो सवाल यहां पर उठाया गया वो बताइए ना। सबसे पहला ये सवाल कि जो गलत है उसको गलत क्यों नहीं कहते हैं आप? नहीं, हम आते हैं, सब पे आते हैं। पहली बात तो हमने जो हत्या हुई उसको, चाहे सुप्रिया श्रीनेत जी का ही बयान देख लीजिए या किसी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता जो भी कांग्रेस के जिम्मेदार व्यक्ति है, सबने कहा कि हत्या, किसी प्रकार की हत्या हो, चाहे वह बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, चाहे ये जो है रामगोपाल मिश्रा जी की जिसकी बलि ले ली गई सिर्फ राजनीतिक की ओर फसल काटने के लिए, वो हत्या को हम जायज नहीं ठहराते। लेकिन मैं सिर्फ अभी सलम मणि जी 2-3 बातें बार बार सरिया कर रहे थे। साहब, आप मनुस्मृति को मानते हैं या नहीं मानते? मनुस्मृति में आपका विश्वास है? बोलिए आप। क्या मनुस्मृति को आप डिनाई कर देना चाहते हैं? आप नहीं मानते? आप में हिम्मत है तो कहिए कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते। और अगर आप मनुस्मृति को मानते हैं, अगर कोई अपनी धार्मिक मान्यता को मानता है, तो आप पर सवाल खड़ा करने का कोई हक नहीं है। तीसरी चीज, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश यही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद, पुलवामा सब जानते हैं कि पुलवामा हुआ, उसके आरोपी कैसे थे, क्या आया, आईडीएफ कैसे आया, आज तक देश को नहीं पता चला, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक सारा देश जानता है ना। बात ये इस मॉडल की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी नाकामी को छिपाने के लिए